नंबर 14.5 एक्सरसाइज नंबर 14.5 वाला जी मैथ स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3,-1 तथा -2,3 है, इसका लंब केंद्र मूल बिंदु है, तो इसके तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारे पास एक ट्रायंगल है, वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपके पास है, ट्रायंगल हमने मान लिया ABC। क्या है ट्रायंगल? AB और C। क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। क्या है ट्रायंगल? ABC। ठीक, ये के पॉइंट क्या है आपको ज्ञात करना, यानी इसके हमें मान लीजिए H, K। क्या है? H, K है, और इसके जो पॉइंट है -2, 3, और इसके मैंने मान लीजिए 3, -1। ठीक, आपको उसने दो पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु B और बिंदु C के कोऑर्डिनेट। ठीक, बिंदु B और बिंदु C के कोऑर्डिनेट उसने आपको दे रखे ऑलरेडी। वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल के तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमने मान लिया लेट्स बिंदु A के जो कोऑर्डिनेट है वो H, K है। क्या है? H, K। अब हमने बिंदु B से भुजा AC पर डाला एक लंब। क्या डाला? लंब। ठीक है ना, ये, और भुजा BC पर बिंदु A से एक ये डाला। ठीक है ना, बिंदु A से भुजा BC पर एक लंब ये डाला, और बिंदु B से भुजा AC पर लंब ये डाला। ठीक, अब बिंदु C से भुजा AB पर हम लंब डालेंगे ये। ठीक, डाल दिया। जहां इस त्रिभुज की ये जो लंब है, सारे लंब 1, 2, 3, ये त्रिभुज क्या है? लंब। अब जहां ये त्रिभुज के लंब है, जिस बिंदु पर काटेंगे, जहां ये त्रिभुज के लंब जिस पॉइंट पर काटेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? लंब केंद्र। और वो लंब केंद्र उसने क्या दे रखा है आपको? 0,0, यानी ये इस पॉइंट पर इस त्रिभुज के तीनों लंब एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज का लंब केंद्र कहेंगे। और इस लंब केंद्र के निर्देशांक उसने आपको दे रखे हैं 0,0। कह रहा कि लंब केंद्र मूल बिंदु है, इसलिए। ठीक, तो ये मान ले रहे हैं, इसका जो पॉइंट ये है, इसको मान लिया मैंने कितना? H। इसका जो लंब केंद्र है उन्हें मान लिया कितना? H, यानी 0,0। ठीक, इस बिंदु H के निर्देशांक 0,0, इस लंब केंद्र के निर्देशांक क्या है आपके पास? 0,0 वगैरह। H, K के मान बताइए आप। ठीक, तो हम पता है हमें क्या? BC भुजा BC पर लंब AD, इसे मान लो D, E और F, D, E, F। ठीक, अब भुजा BC पर लंब क्या है? AD। तो हम देखेंगे AD लंब है BC पर, AD लंब BC पर, तब क्या होगा? तब इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता का प्रोडक्ट, इस रेखा और इस रेखा की प्रवणता का प्रोडक्ट जो होगा -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे MBC या MAD, यानी MAD इंटू MBC इज इक्वल -1। ठीक, इस रेखा और इस रेखा की जो ढाल है उनका जो गुणनफल है वो -1 के बराबर। ठीक, जब दो रेखाएं एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लंबवत हों, क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हों, तब उनका जो प्रोडक्ट है, यानी उन रेखाओं की ढाल का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर है, यानी M1 इंटू M2 इज इक्वल -1। ये कब है? जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, तब। यही कंडीशन यहाँ पर है। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या थी? लंबवत थी, परपेंडिकुलर थी, इसलिए MAD इंटू MBC इज इक्वल -1। ठीक, अब MAD को हम लिख सकते हैं MAH इंटू MBC इज इक्वल -1। अब MAH यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यहां हम रखेंगे। क्या है? यहां से आएगा, यानी k - 0 अपॉन h - 0 इंटू BC का मान BC। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी? y2 - y1, यानी -1 - 3 अपॉन -a
3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 इज इक्वल -1। यहाँ से आएगा कितना, k अपॉन स्मॉल h इंटू -1 -2 -1 और -3 माइनस का 4 अपॉन 5 इज इक्वल माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया। ठीक, तो यहाँ क्या है, यहाँ आ गया हमारा कितना, यानी 5h और 5h इज इक्वल 4k। अब 4k को हम इस साइड लिखेंगे, यानी माइनस का 4k इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 5h माइनस 4k इज इक्वल, ठीक, 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसे हम यही छोड़ देंगे। अब यही सिस्टम इस रेखा और इस रेखा के लिए करेंगे हम। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि रेखा एफ सी परपेंडिकुलर है रेखा ए बी पर। ठीक, तो एम एफ सी परपेंडिकुलर रेखा एफ सी इज द परपेंडिकुलर ऑन रेखा ए बी, लाइन ए बी। एफ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसलिए एम एफ सी इंटू एम ए बी इज इक्वल -1। ठीक है, अब हम एफ सी को लिख सकते हैं, एफ सी को यानी रेखा की ढाल कैसे काटेंगे, रेखा एफ सी की ढाल कैसे काटेंगे, यानी रेखा एच सी की ढाल क्या काटेंगे, रेखा एच सी की ढाल यानी एम एच सी इंटू एम ए बी इज इक्वल -1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, एम एफ सी को हम लिख सकते हैं एम एच सी, क्या लिख सकते हैं, एम एच सी। ठीक है, तो एम एच सी, अब बिंदु 0,0 और 3,-1 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इंटू फिर इसकी ढाल क्या होगी, यानी k माइनस 3, ऐसे कर लो, यानी x1 y1 x2 y2 3 माइनस का k अपॉन -2 माइनस का h इज इक्वल माइनस का 1। ये है, तो यानी माइनस का 1 अपॉन 3 और 3 माइनस k अपॉन माइनस का 2 और माइनस का h इज इक्वल -1। -1 से -1 कैंसिल आउट, तो ये यहां से आया 3 माइनस h 3 माइनस k, ये क्या लिखा है, 3 माइनस k इज इक्वल 3 टू 6 और इधर क्रॉस में चला जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 6 और माइनस का 3h, तो 3h माइनस का k और प्लस का 9 इज इक्वल 0। ठीक, ये कितना आया, 3 टू 6 माइनस का 6 और माइनस का 3h। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा इस साइड, यानी 3k 3h माइनस का k प्लस का 9। ठीक, ये वाली टर्म्स जो है इस साइड लेके आए, तो क्या है 3h माइनस का k और माइनस का प्लस का 9, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, इन दोनों समीकरणों को कम करेंगे सॉल्व। ठीक, तो यहां से आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण नंबर 1 व 2 से, एक क्या है 5h माइनस का 4k इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है 3h माइनस का k प्लस का 9 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 2 में 4 का करेंगे गुणा। ठीक, यहां से k के कोएफिशिएंट हो जाएंगे बराबर। ठीक, माइनस प्लस माइनस, अब हम इसको घटा देंगे। समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करने के पश्चात हम समीकरण नंबर 1 से 2 को घटा देंगे, तो ऐसे कर जाएगा, और ये 5 में से क्या 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 और प्लस का 5 माइनस का 7h इधर माइनस का 9 इज इक्वल 0, तो 7h इज इक्वल 9, तो माइनस 7h इज इक्वल 9, तो h इज इक्वल माइनस का, यहाँ से कितना आएगा, नहीं ये 4 का मल्टीपल 9 होगा, तो यहाँ 9 है, यहाँ कितना आएगा 4 3 जा 9 4 जा 36 आएगा, 36 अपॉन 7, वो भी किसका, माइनस का। ठीक, तो h का मान क्या आया
माइनस का 36.7। अब एच का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 में एच का मान रखने पर यहाँ आएगा 5h माइनस 4k इक्वल 0। यहाँ पर रखेंगे एच का मान, तो एच का मान क्या आया, 5 इंटू माइनस 36.7 माइनस का 4k इक्वल 0, तो 4k इक्वल आएगा माइनस का 5 इंटू 36.7, 4k इक्वल, इधर जब इसको इस साइड लेंगे और ये इधर बना, हाँ तो 4 से कट गया, 4 9 जा 36, तो के इक्वल आया हमारा कितना 45, 9 5 जा 45, तो माइनस का 45/7। ठीक, 9 5 5 जा 45/7, तो के इक्वल क्या माइनस का 45/7। तो हम लिख देंगे क्या, बिंदु ए के जो कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस एच के थे, अब एच का मान क्या है माइनस का 36.7 कॉमा माइनस 45/7। ठीक, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिंदु ए के जो कोऑर्डिनेट पूछे थे उसमें वो क्या है, माइनस 36.7 कॉमा माइनस 45/7। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस त्रिभुज का लंबित केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0 6,1 2,3 है। ठीक, तो हमें एक ट्रायंगल फाइंड है, ये जो ट्रायंगल एक है हमें प्राप्त है, क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC। क्या है, ट्रायंगल ABC जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 6,1 और 2,3 है। ठीक, इस त्रिभुज का लंबित केंद्र आपको ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, इस त्रिभुज का लंबित केंद्र क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भुजा AB पर बिंदु C से डाला लंब, क्या डाला, बिंदु C से लंब डाला। ठीक, और भुजा BC पर बिंदु A से क्या डाला, लंब ये। ठीक, फिर भुजा AC पर बिंदु B से डाला लंब ये। ठीक, तो अब BE AD और FC ये क्या है, सारे इस त्रिभुज के लंब है, क्या है, लंब। इन भुजाओं पर, त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए क्या है, लंब। ठीक है ना, तो ये लंब है, वो कह रहा कि इन लंब के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या होता है, त्रिभुज का लंबित केंद्र, लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र। जहां ये लंब है जो ट्रायंगल के, वो इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर जाए, जहां त्रिभुज के लंब में जो लंब डाले हैं, जहां पर ये त्रिभुज के लंब जो है प्रतिच्छेद कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र। क्या कहते हैं, लंब केंद्र यानी लंबित केंद्र या लंब केंद्र। ठीक है ना, तो उसको आपको फाइंड करना है कि इस पॉइंट के बिंदु O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट है H, K, क्या है, H, K। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, H, K। ठीक, अब भुजा BC पर लंब क्या है, AD, हम लिखेंगे AD लंब BC, क्या है, AD लंब है BC। ठीक, जब AD लंब BC पर है तो क्या होगा, तो यहां पर MAD इंटू MBC इज इक्वल -1। ठीक है, MAD इंटू MBC इज इक्वल -1, यानी इस रेखा AD का स्लोप और इस रेखा BC का स्लोप, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक, ये कंडीशन कब लगाते हैं, जब दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत, तब हम M1 इंटू M2 बराबर -1 लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं, M1 इंटू M2 इज इक्वल -1। ये कब लगाते हैं, हम जब लगाते हैं जब दो रेखाएं कैसी हो, आपस में लंबवत हो, कैसी हो, लंबवत। ठीक, तब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये रेखा इसके लंबवत है। ठीक, इसीलिए MAD इंटू MBC इज इक्वल -1। MAD को हम लिख सकते हैं MOA, क्या लिख सकते हैं, MOA इंटू MBC इज इक्वल -1। ठीक, अब MOA, O और A इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है
एच यानी y2 माइनस y1 क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 m बराबर, ठीक। इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस रेखा की क्या निकालेंगे, ढाल, ठीक। यहाँ MOA का मान क्या आएगा, k माइनस 0, ठीक। x2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 इंटू m b b c b और c, इसकी स्लोप क्या होगी, यानी 2 माइनस यानी 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 1। तो k अपॉन स्मॉल h इंटू 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल माइनस 1। इस माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा कितना, 2 बन जाए 2 और 2 टू 4, तो यहाँ से आएगा k इज इक्वल 2h, ठीक है, और 2h माइनस k इज इक्वल 0। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1। अब हम इसी प्रकार FC, जो FC है रेखा AB पर क्या है, लंब, ठीक है। FC रेखा AB पर लंब, यानी FC इज परपेंडिकुलर AB, ठीक है। रेखा FC जो है ये रेखा इस रेखा पर क्या है, लंब है, ठीक है। रेखा FC जो है ये इस रेखा पर क्या है, लंब, तो FC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। रेखा FC AB पर लंब है। जब दो रेखा यानी ये रेखा और ये रेखा आपस में है लंबवत, तो जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1, यानी इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस 1 के इक्वल, यानी m FC इंटू m AB इज इक्वल माइनस 1, ठीक। अब m FC, अब FC की जब स्लोप काटेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं m OC, क्या लिख सकते हैं, m OC इंटू m AB इज इक्वल माइनस 1। OC ये दो बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ऐसे आएगा हमारा कितना, 3 माइनस k अपॉन 2 माइनस h इंटू m AB का मान ये, यानी कितना आएगा 1 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0 इज इक्वल माइनस 1, ठीक। तो 3 माइनस k अपॉन 2 माइनस k इज इक्वल 1 अपॉन e इंटू 1 अपॉन 6 इज इक्वल माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल माइनस 1। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3 माइनस k इज इक्वल माइनस का इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद फिर इधर क्रॉस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस का ये आएगा कितना, प्लस का 12, ठीक है, प्लस का 12 माइनस का 6, प्लस का 12 माइनस का 6, और ये बाहर चल रहा था माइनस, ठीक है जी। अब ये वाला माइनस अंदर कर देगा प्लस, यानी जो ये वाला माइनस अंदर जाएगा प्लस, माइनस का 12 और प्लस का 6, तो यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से आएगा ये यहाँ पे h क्या है, h, तो यहाँ क्या नहीं, यहाँ पर h है तो h, यहाँ पर भी h, यहाँ आएगा कितना, यानी 12h, 6h और 12, 6h और 12, ठीक है, ये आएगा यहां से, तो 6h माइनस का k, और इधर जब इधर हम लेके आएंगे इसको तो हमारा कितना है, ये हमारा आएगा, ये आएगा कितना, माइनस का 15 इज इक्वल 0, 6h प्लस का और माइनस का 12 और माइनस का 3 माइनस का 15 और ये माइनस का साइड प्लस का की इज इक्वल 0, और 6k प्लस k, 6h माइनस 15 प्लस का k, 6h प्लस का k माइनस 15 इज इक्वल 0। समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये जो हमारे समीकरण आई है इन दो रेखाओं का जो प्रोडक्ट है, जब मैंने -1 किया तब हमें ये संबंध मिल गया, ठीक है। क्या क्या मैंने इस रेखा और इस रेखा की जो ढाल है वो -1 के इक्वल, ठीक है ना। तो इस रेखा की जो ढाल आई है -1 के इक्वल, ठीक। तो यहां से हमें एक संबंध ये मिल गया, समीकरण नंबर 2। अब फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण फ्रॉम फर्स्ट -2 समीकरण 2 -1 से समीकरण 1 से जब हम 2 को घटाएंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 2k इंटू h माइनस k इज इक्वल 0 समीकरण नंबर 1। ये क्या है 6h प्लस का k माइनस का 15 इज इक्वल 0 समीकरण नंबर 2। इसको जब हम घटाएंगे या जब इसको घटाएंगे तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। अगर हम इसको जोड़ दें यानी माइनस का k प्लस का k माइनस का k प्लस का k कट जाएगा, यानी ऐड करने पर हमें सरलता होगी। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 और 2 8h माइनस का 15 इज इक्वल 0। तो h इज इक्वल 15/8 क्या h इज इक्वल 15/8। ठीक, तो h का मान क्या है 15/8। अब h का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक, तो क्या क्या लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब y का मान यानी h का मान नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 15/8 माइनस k इज इक्वल 0। तो k इज इक्वल आ जाएगा हमारा 2 4 8 यानी 15/4। k का मान क्या आ जाएगा 15/4 यानी 15/4। तो हम लिख देंगे क्या कि अतः लांबिक केंद्र के जो निर्देशांक आए हैं यानी 0 के यानी जो O है यानी O के जो निर्देशांक आए हैं क्या आए हैं 15/4 15/4 के का मान यानी h का मान पहले h फिर k। तो यहाँ क्या h का मान क्या है 15/8 15/4। दैट इज फाइनल आंसर। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना।